तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो भी आपको कलर चाहिए पड़ेंगे उनके बारे में। सबसे पहले Sc3+, तो Sc3+ आपको ध्यान रखना है। Sc दोस्तों हमारा 21 एटॉमिक नंबर होता है। अगर मैं इसको 3+ दे दूं तो 18 में चले जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब इसका दोस्तों कोई भी कलर आपका नहीं होगा। वैसे ही आप V4+ में भी यहाँ पर आपका कोई कलर नहीं होगा। इसके बाद Ti3+ आपका पर्पल कलर का होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। V3+ ग्रीन कलर का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। Cr3+ आपका वायलेट या फिर ब्लू कलर का होता है, ये भी दोस्तों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद Mn2+ आपका दोस्तों पिंक कलर का होता है, इंपॉर्टेंट है। Fe2+ आपका ग्रीन कलर का होता है। अगर मैं Fe3+ पूछ लूँ तो ये येलो या फिर ब्राउन येलो आपका कलर का होता है। CO2+ पिंक होता है। Ni2+ आपका दोस्तों ग्रीन होता है। Cu2+ आपका ब्लू होता है, आप ये बचपन से जानते हैं। और Zn2+ आपका दोस्तों कलरलेस यहाँ पर होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपको कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, इनका दोस्तों आपको ध्यान ध्यान रखना है। NiS2 2+, Ni2+ आपका ग्रीन है, इसलिए ये भी आपका ग्रीन है। COH2 2+, ये भी आपका ब्लू है। इसके बाद CONS3 2+, तो ये लगभग आपको ब्राउन ही दिख रहा है। तो ये सब ये जो आपके कलर्स हैं, इन सबको दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये दोस्तों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला आपका पिंक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो Ni वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले NiS2 ये दोस्तों मेरा रहता है ग्रीन में, ये मेरा रहता है ग्रीन में। फिर उसके बाद ये मेरा चला गया पेल ब्लू, ये मेरा चला गया पेल ब्लू। फिर उसके बाद ये मेरा चला गया ब्लू। फिर उसके बाद यहाँ पर ये मेरा चला गया पिंक, ये मेरा चला गया पिंक। तो ये दोस्तों आपसे पूछ लेते हैं, ये भी आपको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ब्लैक कलर का आपको दोस्तों क्या 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 आपका होता है, तो पीबीएस मेरा ब्लैक होता है। सिल्वर का जो सल्फाइड होता है वो आपका ब्लैक होता है। सीयू के दोनों Cu+1 वाले और Cu+2 वाले दोनों आपके ब्लैक होते हैं। Ni वाला भी आपका दोस्तों ब्लैक होता है। CO वाला भी आपका ब्लैक होता है। Hg वाला भी दोस्तों यहाँ पर आपका ब्लैक होता है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम कंपाउंड्स पे आएंगे, वो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। FeS भी आपका दोस्तों ब्लैक होता है। NiO, MnO, FeO और CuO, ये कॉपर ऑक्साइड तो आप जानते हैं। तो ये Mn, Fe, Cu इन सब के ऑक्साइड आपके ब्लैक कलर के होते हैं। यहाँ पर PbO2, MnO2 इंपॉर्टेंट है, ये आपका ब्लैक कलर का होता है। NiOH होल थ्राइस भी आपका ब्लैक कलर का होता है। Mn3O4, Fe3O4, CO3O4 और ये BiI3CO3P2 और Hg+HgNH2Cl। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको 20-21 दोस्तों याद करके जाने हैं। ये आपके दोस्तों ब्लैक कलर के होते हैं। ब्लू वाले आपके साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। CuOH होल ट्राइस, तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड आपका ब्लैक कलर का है। Cu2+ आपका ब्लू है, इसीलिए तो ये दोस्तों आपका लाइट ब्लू है। यहाँ पर भी CuNH3 होल ट्राइस Cu2+ आपका ब्लू है। यहाँ पर भी Cu2+ आपका ब्लू है। ये CuSO4.5H2O। एक बात ध्यान रखिएगा कि एक CO जो है, एक Cu किससे जुड़ा होता है, 4 H2O से जुड़ा होता है। ये चीज़ पूछ सकते हैं। और ये आपका ब्लू कलर का होता है, आप जानते हैं। COOH होल ट्राइस, ये भी आपका दोस्तों ब्लू कलर का होता है। यहाँ पर डीप ब्लू कलर कौन सा होता है, CuNH3 होल 4 SO4 स्विट्जर रीजन। चाहें तो याद रख लें, लेकिन इसका दोस्तों कलर जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद CuNH3 होल 4 NO3 होल ट्वाइस, तो ये भी दोस्तों आपका कलर होता है। इसके बाद डीप ब्लू, ये आपके दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रस्टियन ब्लू और आपका दोस्तों टर्मबल आपका ब्लू। तो फिर यहाँ पर अंदर अगर आपको 3+ दिख जाए, अंदर मेरे को अगर 3+ दिख गया, मेरे को अंदर 3+ दिख गया, तब है आपका दोस्तों टर्न बल्ब ब्लू। और अगर अंदर मेरे को 2+ दिख गया, अगर अंदर मेरे को दोस्तों 2+ दिख गया, तो फिर ये है मेरा क्या, ये है मेरा पर्सियन ब्लू। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों NOS वाला कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं। Na4FeCN5NOS, तो ये NOS जो है दोस्तों आपका कौन से कलर का होता है, ये दोस्तों मेरा वायलेट कलर का होता है। तो इसको दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो के MnO4 है, कौन से कलर का होता है, ये भी दोस्तों आपका वायलेट कलर का होता है। तो ये सब चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। NiOH होल ट्वाइस का ग्रीन PPT बनता है, ध्यान रखिएगा। Hg2I2 आपका HgS आपका ब्लैक था, HgS ब्लैक था, लेकिन ये दोस्तों आपका ग्रीन PPT है। Cr2O3 आपका दोस्तों ग्रीन होता है। CrOH होल थ्राइस आपका ग्रीन होता है। Cr2SO4 होल थ्राइस आपका ग्रीन होता है। तो मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ वो कम से कम आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर Cr3+ आपका ग्रीन कलर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CrCl3 ग्रीन है। FeSO4 ग्रीन है, आप जानते हैं। FeCl2 भी दोस्तों आपका ग्रीन है। मुहर्स सॉल्ट का आपसे दोस्तों कलर पूछ सकते हैं, ये आपके सिलेबस में भी था। उन्होंने दोस्तों अलग से भी दिया था। FeSO4 होल ट्वाइस NH4 होल ट्वाइस, FeSO4.NH4 होल थ्राइस SO4.6H2O। तो ये आपका एक मिक्स सॉल्ट होता है। इसमें दोस्तों आपका कलर होता है कौन सा,
ग्रीन। इसके बाद Na2MnO4 K2MnO4 ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। K2MnO4 मेरा ग्रीन होता है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेट। इसके बाद BOCH5, तो इसको आप चाहे तो याद ना भी रखें, लेकिन ये भी आपका दोस्तों ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। COO.ZNO, ये दोस्तों आपका रीमन ग्रीन होता है, ये भी आपका दोस्तों ग्रीन कलर का होता है। ये दोस्तों आपका ये जो BOC2H5 होल ट्राइस है, ये एक दोस्तों ग्रीन फ्लेम से जलता है। इसके बाद व्हाइट कलर AgCl बहुत इंपॉर्टेंट है। AgCl आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। AgI दोस्तों आपका पेल AgI दोस्तों आपका येलो प्रेसिपिटेट होता है। AgBr आपका दोस्तों कौन सा प्रेसिपिटेट होता है? पेल येलो होता है। इसके बाद Ag2CO3 आपका दोस्तों वाइट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। AgNO2 आपका वाइट होता है, इंपॉर्टेंट है। Ag2SO4 Ag वाले दोस्तों ज़्यादातर आपके वाइट है, सल्फाइड हमने देखा था वो ब्लैक था। PbCl2 आपका दोस्तों वाइट कलर का होता है। PbBr2 भी आपका वाइट कलर का होता है। Cu2I2 आपका वाइट कलर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PbSO4 भी आपका वाइट कलर का होता है। इसके बाद BaSO4 वाइट कलर का होता है, ये तो आप पहले से जानते हैं। Hg2SO4 यहाँ पर आपका वाइट कलर का होता है। ये पर BaSO3 SrCO3 CaCO3 ये सारे आपके वाइट कलर के होते हैं। तो यहाँ पर ये कैल्शियम, बैरियम, स्ट्रॉन्सियम, ये जो आपके ब्लैक, ये आपके वाइट कलर के हो गए। MgCO3 BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। तो ये सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपके लिए लाया हूँ। AlOH होल ट्राइस, इससे दोस्तों आप सब पूछ सकते हैं, ये दोस्तों आपका वाइट है। इसके बाद CdOH होल ट्वाइस भी आपका वाइट है। BiOH होल ट्वाइस आपका वाइट है। तो आप एक लिस्ट बनाइए कौन से आपके हाइड्रोक्साइड वाइट कलर के हैं, कौन से ब्लू के हैं, ये सब आप दोस्तों अभी कर लीजिए, अभी आप देख लीजिए। यहाँ पर CaC2O4 Ag2C2O4 Ag2S2O3 PbS2O3 Zn2FeCN6 Zn2+ मैंने आपको बताया था कलरलेस होता है, इसलिए ये मेरे को वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर दे देता है। तो ये बातें जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये येलो कलर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। PbCrO4 येलो आपका इंपॉर्टेंट है। BaSO4 SrCO4 आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद येलो अमोनियम सल्फाइड, ये भी आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। NH4 होल ट्वाइस S और X आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 से 5। तो ये आप दोस्तों आपको ये याद रखना है, इसका हम दोस्तों बहुत बहुत यूज करते हैं। AS2S3 AS2S5 CDS SnS2, जिसको हम दोस्तों आर्टिफिशियल गोल्ड, FeS2 फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। PbCrO4 BaCrO4 और SrCrO4। इसके बाद दोस्तों AgBr आपका लाइट या येलो होता है। AgI आपका डार्क येलो होता है। PbI2 आपका येलो कलर का होता है। PbO दोस्तों कोल्ड में आपका यहाँ पर येलो कलर का होता है। ZnO आपका हॉट में यहाँ पर येलो का कलर का होता है। जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनको ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा कलर। HgO आपका येलो प्रेसिपिटेट होता है। NO2O2 आपका पेल येलो आपका प्रेसिपिटेट होता है। Ag3PO4 आपका ये पेल येलो आपका होता है। Ag3SO3 भी। इसके बाद ये दोस्तों ये जो आपका ये वाली इंपॉर्टेंट है, K3CONO2 होल 6, ये आपको दोस्तों होता है। यहाँ पर NH4 होल ट्राइस .PO4.12MO3 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट, ये दोस्तों आपका कैनरी येलो होता है। ये दोस्तों मेरा कैनरी येलो होता है। लसेन टेस्ट में जब हमने किया था फॉस्फोरस का एस्टिमेशन करते हैं, तो इसको तो भाई बहुत ध्यान रखिएगा। NH4 होल ट्राइस .AsSO4.12MO3, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपका उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। ये दोनों लगभग आपके सेम ही है। NO2CrO4 आपका येलो होता है। CrO4 2- आपका येलो कलर का होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपके अब रेड वाले आ गए। Ag2CrO4 Hg2CrO4 Hgi2 आपका स्कारलेट रेड होता है। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या है? CrO2 Cl2 इतार्ड रिएक्शन में याद कीजिए। इतार्ड रिएक्शन में हम दोस्तों इसको CH2 के साथ यूज करते हैं। क्या बनाते हैं? CHO बनाते हैं, किससे? टोलिन से। तो ये बातें आपको ध्यान रखने हैं। FeCH3 COO होल थ्राइस, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका ब्लड रेड होता है। FeSCN होल थ्राइस, तो ये भी दोस्तों ब्लड रेड कलर का होता है, इसको तो हमने देखा भी है बहुत बार। इसके बाद ASI3 SBI3 SNI2, ये सब उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी देख लीजिएगा। CuBr2 आपका रेड कलर का होता है। ये भाई रोजी रेड, रोजी रेड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजी रेड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। Ni2+, जब मेरा डाईमिथाइल ग्लाइकोक्साइम के साथ बाइंड करता है, तो ये मेरा क्या बना देता है? ये मेरा क्या बना देता है? NADMG होल ट्वाइस। तो इसके ऊपर बहुत बार सवाल पूछे गए, रोजी रेड होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर ब्राउन कलर आपको दिया हुआ है SNSBr2H, तो ये आपकी एडवांस की चीज़ें हैं ज़्यादातर, लेकिन FeOH होल थाइस आपकी दोस्तों रेडिश ब्राउन है। CDO PbO2 Fe2O3 Cu2O Ag3AsO4। लेकिन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। HgNH2i HgO HgNH2i, तो ये दोस्तों मेरा ब्राउन कलर का मेरे को मिल जाएगा। और ये दोस्तों मेरा क्या है? आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस।
ये मेरा क्या है, आयोडाइन ऑफ मिलन बेस। ये दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलता है मेरे को ये कमेंट करके बताना है। Cu2I2 + I3-, ये दोस्तों ब्राउन ब्राउन कलर का होता है। ये चॉकलेट ब्राउन आपको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, CO2FeCN6। ये दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। NO2 ब्राउन गैस होती है, FeH2O5 NOSO4, ये आपका ब्राउन रिंग। इसको दोस्तों भूलिएगा मत, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद ऑरेंज कलर वाले देखते हैं, Sb2S3 Sb2S5 KO3 CSO2, ये Cr2O7 2-, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके बाद पिंक कलर, पिंक कलर में अगर मैं बताऊं तो Mn2+ आपका पिंक होता है, तो MnOH होल्टाइज पिंक है, MnS पिंक है, KMnO4, तो मैंने वायलेट बता दिया था क्या, सॉरी। तो यहाँ पर मेरा दोस्तों ये मेरा पर्पल कलर का होता है। इसके बाद CO-CN होल्टाइज, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये भी मेरा यहाँ पर पिंक कलर का होता है। NH4 होल्टाइज SnCl6 मेरा पिंक कलर का होता है। COCl2.6H2O, तो ये मेरा दोस्तों पिंक ऑन मेल्टिंग ब्लैक, या यहाँ पर ये होता है। ये मेरा CO2+ भी है, यहाँ पर ये मेरा पिंक कलर का होता है। इसके बाद ये दोस्तों कुछ गैस का ध्यान रखिएगा, कलरलेस ऑर्डरलेस यहाँ पर गैस है CO2N2O2। यहाँ पर कलरलेस गैस हैविंग पंजेंट स्मेल किस में आती है, NH3H2S SO2। और अगर बैड स्मेल की वो बात कर दे तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर जो आइसोसाइनाइड जो आपकी गैस बनती है वो भी दोस्तों आपको बैड स्मेल दे देती है। इसके बाद कलर्ड गैस कौन सी होती है, Cl2 का येलो ग्रीन कलर होता है, ध्यान रखिएगा। Br2 का ब्राउन कलर होता है, ये तो बहुत बार हम यूज भी करते हैं, हमने अनसेचुरेशन के टेस्ट वगैरह किए हैं। NO2 आपका ब्राउन होता है, और I2 आपका दोस्तों यहाँ पर वायलेट होता है। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये जो दोस्तों कंपाउंड जो मैंने दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट वाले बताए हुए हैं वो जरूर करके जाइएगा, सारी चीज़ें आपसे बन जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।